इंडिया में तो सारे ही टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर है और ये वर्ल्ड का ऐसा आर्किटेक्ट है जिसका मकान नीचे को और बुनियाद ऊपर को होती है। हमारे यहाँ कहावत है कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है उसे दो पैर वाला जानवर ना मिले, बोलते हैं इंसान। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से भाई कोसी बैराज पे अभी। और नदी की आवाज़ कैसी आ रही है भाई, ज़बरदस्त माहौल भाई। आज घर से ही लेके निकले हैं जिप्सी लेके, क्योंकि आजकल सफारी कम है तो घर से ही हमने सोचा जिप्सी लेके निकले हुए। जिप्सी वापस भी लानी, थोड़ा काम भी कराना है। प्रिंस बाबू अपने साथ है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उन्हें लव यू। जोन है अपना शायद आज ढेला, गैस बहुत ज़्यादा खास है। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। तो सभी आराम से बैठे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा जानेंगे आपसे, कहाँ से हैं आप लोग? अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं जिम कॉर्बेट? पहली बार आए? पहले आते रहते हैं। और दो छोटी टाइगरेस भी हैं आपके साथ? क्या बात है। चलिए, 2 दिन पार्क बंद था, आज देखते हैं क्या माहौल रहेगा। पहली गाड़ी हमने अपनी रखी है, ठीक है। बेसिक रूल्स जंगल के बता देता हूँ। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है, कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालना, ये तो आपने सुना ही होगा। फिर भी यहाँ पे जंगल थोड़ा ओपन है, कहीं पे डेंस होता है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड होता है, गाड़ी बरसात का टाइम में फंस भी सकती है। तो अगर सडनली कोई हाथी अगर गाड़ी में चार्ज करता है तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है। क्योंकि जंगल जर्नी में जब हम जाते हैं, हमें टाइगर से डर नहीं लगता, हाथी से डर लगता है। वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी, और रियल में हाथी बहुत खतरनाक होता है। और दूसरा, अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लो जंगल का मज़ा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है। बाकी हम अगर मौसम की बात करें, ये जो मौसम है ये अभी टाइगर साइटिंग के लिए उतना खास नहीं है, अभी एवरेज है। क्योंकि क्या है ना, जंगल में डेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है। आपके अगल बगल भी कोई जानवर बैठा होगा, आपको इजीली नहीं मिल पाएगा। और दूसरा, आजकल टाइगर के वो पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो टाइगर को जब बेडरूम, जैसे समर में देखा होगा आपने, पानी के पास आता है ना, तो आजकल जब उसे अपने बेडरूम के पास ही पानी मिल रहा है तो बाहर क्यों निकलेगा। तो आजकल वो मूवमेंट करता हुआ अगर मिल गया, जैसे अब रोड में आएगा तो ओपन एरिया में हमें ऐसे दिख जाएगा, बट अगर अंदर कहीं चले गया, डेंस में चले गया, फिर नहीं दिख पाएगा। और यही चीज़ अगर आप 2-3 महीने पहले आते, 2-4 महीने पहले आते, तो आपको थोड़ा अंदर अंदर तक ओपन दिखता सारा। इधर भी थोड़ा ओपन दिखता, ग्रासलैंड आपको पूरे ड्राई मिलते हैं। अभी एकदम घना है। हाँ, यहाँ से 2 जोनों की एंट्री होती है, ढेला और झिरना, ठीक है। 15 गाड़ियाँ जाती हैं ढेला, जो आज हमारा जोन है। 30 गाड़ियाँ जाती हैं झिरना। अगर आप सोचोगे यार ये तो जंगल सफारी बोल रहे थे, ये तो मेटल रोड दिख रहा है, पक्की रोड दिख रही है। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, कॉर्बेट के जितने जोन थे ना, ये सारे विलेज थे, पहले गांव थे, सबको एक एक सन में रिलोकेट किया। आज हमारे पार्क का क्षेत्रफल 1288 स्क्वायर किलोमीटर है। जब ये शुरू किया था 1936 में, तब इतना नहीं था। तो एक एक करके इन गाँव को रिलोकेट किया। तो सबसे लास्ट में जो गाँव रिलोकेट हुआ था वो ये था जो आज हम घूमने जा रहे हैं। बट मेरे पे लास्ट ईयर का एक प्रॉपर वीडियो पड़ा है, ये पीछे वाले नाले का ही। ये नाला मैंने क्रॉस किया ना जो भी, इस नाले का वीडियो है दिन की सफारी का। घुसते ही इधर नाले में टाइगर बैठा था, और सामने से कांवड़ यात्री पैदल आ रहा है, और इधर टाइगर बैठा। तो इतने क्लोज मामला। हाँ, नहीं, टाइगर इससे चार्ज नहीं करता भैया। टाइगर के ना बहुत सारे कारण है ऐसे चार्ज करने के ना। आप उसे परेशान कर रहे हो या बार बार गाड़ी आगे पीछे कर रहे हो, अगर आप उसे अवॉइड कर रहे हो तो वो भी आपको अवॉइड करके निकल जाएगा। ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट एरिया, यहाँ पे कभी भी माहौल बन जाता है। इस यहाँ से लेके वो ग्रासलैंड शुरू होने तक 2-3 दिन बाद पार्क खुला है, तो पहले ट्रैक देख लेंगे। उन्हीं ट्रैकों में गाड़ी डालेंगे जिन ट्रैक में हमें लगेगा गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। फैमिली हमारे साथ है, फंसने वाले रास्तों में गाड़ी नहीं डालेंगे, ठीक है। केला क्षेत्रफल वाइज थोड़ा छोटा है, और टाइगर साइटिंग वाइज बहुत बढ़िया। पूरे पार्क में टाइगर का नंबर है 260+, पूरे जिम कॉर्बेट में। अभी कुछ मैंने पुरानी वीडियो देखो तो ग्रासलैंड कितने ड्राई थे ना, आपको इजीली वहाँ तक भी दिख जा रहा था हमें टाइगर। हम कई दफे यहाँ से क्रॉस करता था, इस पेड़ के पीछे से किनारे किनारे चलता हुआ साफ दिखता। अब ऐसे में क्या है, क्लासेस तो ग्रास इतनी बड़ी है, कुछ होगा भी एकदम दिखेगा नहीं। हाँ, अगल बगल ही कुछ माहौल है। ये मोर की स्ट्रेस वाली कॉल है, डर वाली कॉल है। इसको अगल बगल पक्का कोई खतरा मिल रहा है। ये बिल्कुल पेड़ पे बैठा है ना मोर, एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है। अब क्या पता इसी ठीक पेड़ के नीचे कहीं बैठा हो।
नीचे देख रहा है ना। चलो दोनों नीचे आ गए। टाइल को देख के भी होता है, समझ लो। हाँ, जरूरी नहीं कि यही आवाज़ वो टाइगर को देख के ही निकालेंगे। मतलब जब भी उन्हें खतरा फील होगा ना, तब वो ये आवाज़ निकालेंगे। तो जब भी ऐसे अलार्म, इन्हें बोलते हैं अलार्म कॉल। इतने बड़े जंगल में आप कैसे गैस करोगे कि आपको टाइगर कहाँ मिलेगा, या युवराज भैया से कैसे अपेक्षा करते हैं आपको टाइगर दिखा लाएंगे। तो इसके मैं 3 मूवमेंट बताता हूँ। इस 3 मूवमेंट में जब आप इसको अगर फील कर लोगे ना, जब आप अपनी गाड़ी से भी, जैसे अपनी प्राइवेट गाड़ी से आप बफर एरिया में घूम रहे हो। बफर एरिया क्या है? एंट्री गेट से पीछे आपने देखा होगा, आपको बैरियर मिला होगा, फॉरेस्ट मिला होगा ना, उसे बोला जाता है बफर एरिया। उन एरियो में अगर आप घूम रहे हो तो आप इजीली किसी प्रेडिटर को पकड़ सकते हो। सबसे पहला मूवमेंट तो होता है समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड। गर्मियों में पानी पे, जाड़ों पे मैदानों पे से बच्चा भी बता देगा। दूसरा मूवमेंट होता है टाइगर के फुटप्रिंट। टाइगर के पंजों के निशान से हमें पता चलता है टाइगर किधर को गया है, हमने किधर को ज़्यादा वर्क करना है। और तीसरा मूवमेंट होता है पंजे। क्या है, अगर जंगल के अंदर जाएंगे हम इसके पीछे तो जा नहीं सकते ना, और पंजे अगर रोड से दूर होंगे तो हमें यहाँ से तो दिखेंगे नहीं ना। जो तीसरा मूवमेंट बताने जा रहा हूँ, इसमें अगर टाइगर कहीं वहाँ भी बैठा है ना उस पेड़ के नीचे या वो पहाड़ी के उधर, तो आपको इधर ही पता चल जाएगा कि आपके अगल बगल कोई प्रेडिटर है। ठीक है, डियर थे, स्पॉटेड डियर। तो इसे बोलते हैं अलार्म कॉल। अब क्या है, आपके पास टाइम कम है, आप पे है जंगल में 3-4 घंटे, और आप ढूंढने आए हो उस प्रेडिटर को जिसे जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में जेंटलमैन बोला है ना। वो इतना चालाक है, उसे पता है स्पॉटेड डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है, वो हवा के विपरीत चलता है। तो आपने एग्जैक्ट डियर की अलार्म कॉल पकड़नी। जैसे सांबर डियर 80% श्योर आपके अगल बगल टाइगर है। स्पॉटेड डियर 60-70% श्योर आपके अगल बगल टाइगर है। बार्किंग डियर 20% श्योर आपके अगल बगल टाइगर है। बार्किंग का 20 क्यों होता है? क्योंकि छोटू सा होता है, किसी भी चीज़ को देख के डर जाता है। स्पॉटेड का 60-70 क्यों होता है? उसे हवा में स्मेल आ जाती तो भी चिल्ला जाता है। और सांबर का 80 क्यों होता है? सांबर टाइगर का फेवरेट फूड है। जंगल में टाइगर टेस्ट नहीं देखता, वो देखता है, क्वांटिटी देखता है। तो सांबर का साइज़ बड़ा है। और दूसरा, सांबर को बोला जाता है वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। वो और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक अपनी आँख से टाइगर नहीं देखता। इसका मतलब सांबर चिल्लाया तो उसने अपनी आँख से बाघ को देख लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉल श्योर होता है आपका बंदर का। अगर बंदर चिल्ला रहा है 90% श्योर आपके अगल बगल टाइगर, और 100% होता है लंगूर का कॉल। तो ये सब कॉल अगर जंगल में हो रही होंगी तब हम एक जगह पर रुक के वेट करेंगे। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप पहले जाओगे या टाइगर पहले बाहर आएगा। देखो 2 कंडीशन, एक तो जाते ही कभी माहौल मिल जाता है, कभी ढूंढते रह जाते हैं। हमारा जोन इससे आगे नहीं है, पर ऊपर नीचे घूमने वाला एरिया। हम खाली रिवर बेड चेक करने आए थे। कभी ओपन में भी चलने पसंद करते हैं ना जानवर। क्या था बेर के पेड़ के नीचे अंदर सांबर है। अच्छा, वो एलिफेंट्स तब तो छोटे हो गए आप, है ना? एक्चुअली इसके पापा यही थे लापल में मैनेजर। अच्छा, लापल रिजॉर्ट में? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो काफी टाइम यही रहे। अच्छा, मतलब यहीं रहे आपको काफ़ी टाइम ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस टाइम में एलिफेंट सफारी होती थी भैया, बट एलिफेंट सफारी में ना माताजी 16-17 के बाद बैन लगा दिया। तो जरा एक राउंड मार लेते हैं हम ऊपर वाला ग्रासलैंड। जब आप आए थे ना 2007 के टाइम पे, तब तो ये जोन बना भी नहीं होगा, तो 14 के बाद बना ना। टिकाला सुनते थे, टिकाला तो काफी टाइम पुराना है। हाँ, उधर मोर है, हिरन है। आगे गाड़ी की जगह को देख लो मैं हलचल। आगे एक गाड़ी आ रही है, इधर आती आती कुछ नहीं है। चलो इधर बढ़ते हैं जरा। जय हो माता रानी। मोर और मोरनी दोनों है, आगे मोर के बच्चे भी हैं, देखो। आजकल आपको मोर के पंख नहीं दिखेंगे, क्योंकि बरसात में मोर अपने पंख को ना खुद गिरा देता है कुदरती, क्योंकि अगर उस पर भीग गए फिर वो उड़ नहीं पाएगा, है ना? हाँ, वेट ज़्यादा हो जाएगा।
जंगल बहुत डेंस भी हो सकता है, तो थोड़ा अगल बगल संभल के बीच बीच में बारिश बहुत हुई है ना 2 दिन बाद कुल्ला पार्क। ऐसे में इतनी डेंसिटी में डर रहता है मॉक चार्ज करने का। नहीं अगल बगल ही टाइगर एकदम गाड़ी चले गए, पता थोड़ी चल रहा है। तो मॉक चार्ज अगर ऐसी कोई घटना आपके संग हो रही है तो एकदम शांत रहना है। आप जितना चिल्लाओगे उतना ज़्यादा टेंशन रहेगा। ये स्कूल था किसी ज़माने में जब गांव होता था ना, ये बिल्डिंग स्कूल थी। और जितना आप ये ग्रास लैंड देख रहे हैं सारे खेत थे पहले, उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी सबकी। इस रोड पे हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कई दफ़े टाइगर रोड में बैठा रहता है, वो यही रोड है। पंजे देख लेते हैं पहले। पूरा नहीं घूमेंगे, नीचे अलग रास्ते में घूमने चलना है। उधर को इस बाग का माहौल कम रहता है। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा टाइगर के लिए वॉक कर रहे हैं ना। जंगल तो मैं थोड़ी देर बाद आपको पूरा घुमा दूंगा ना। जिन जिन पॉइंट पे ज़्यादा दिखता है मतलब उन पॉइंट को सर्च करेंगे। अटैक वगैरह किया? हाँ भाई अटैक तो हुए हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा किसी टूरिस्ट पे अटैक बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, पर विलेजेस पे होता रहता है। जो जंगल में फॉरेस्ट वाले रहते हैं ना, जो ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं, ये लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ बन जाता है माहौल यार भैया। अब इसके अंदर नहीं कहूँगा कि इसके अंदर तो सोलर फेंस लगा हुआ है ना, नेशनल एनिमल है तो उसे ना पूरी इज्जत दी जाती है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि इसने मारने के बाद बॉडी खाई है या नहीं खाई है। कई दफ़े सेल्फ डिफेंस में मारना क्या होता है, जैसे अभी ये डिकली साइड जहाँ आपका होटल है लापल, तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे क्या हुआ है, गांव के लेडीज जंगल में रिजॉर्ट के ठीक रोड पार ऊपर फॉरेस्ट है ना, वो लकड़ी लेने गई थी, टाइगर सोया हुआ था, वो उसके मुंह पे ही चली गई, समझ रहे हो। तो टाइगर उठा, हाँ वो तो अभी शुरू में आजकल मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं मतलब, तब इसलिए हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई इन्होंने। तो उसमें क्या हुआ, टाइगर उठा होगा, टाइगर ने खाली घूम किया, लेडी उत्ते में मर गई, और उसने उस बॉडी को खाया नहीं। ऐसा कहते हैं सेल्फ डिफेंस में मारना। और दूसरा क्या होता है, हाँ आदमी तो कमजोर है ना, वो मर गया। गांव की औरत जंगल में घास काटने जाती है, जब वो घास काटने के लिए झुकती है तो उसका शेप बनता है एनिमल की तरह। और टाइगर तो बैठा है दिन में गाय भैंसों के लिए, कैटल वगैरह के लिए। अब उन्हीं कैटल के साथ गांव की लेडी कोई जा रही है घास काटने के लिए झुकी, उसका शेप बना एनिमल की तरह। तो टाइगर को एक तो बिलड़ दिख रहा है ना, तो वो उसे जानवर समझ के झपटता है, ये नहीं समझ रहा कि इंसान ही है मैंने मारना है करके झपटा। और इंसान चिल्लाया, टाइगर को भी लगा यार कि ये तो इंसान है, टाइगर ने छोड़ा, हो सकता है टाइगर के हल्के झपटने में मर जाए, हो सकता है इंसान घायल भी हो जाए। तो ये चीज़ें रहती है। प्रॉपर मैनीटर होने का कारण रहता है जब इसके शरीर के अंग खराब हो जाए, है ना, या वो जब बूढ़ा हो जाए, जब मतलब अपने शिकार को ना कर पा रहा हो, तब टाइगर ऐसे शिकार करता है। हाँ भैया के घोंसले, चिड़िया है बच्चे, तभी तो छोटे छोटे रूम बना रखे ना। और देखो इसमें 2 रूम है, पता है 2 BHK सेट है सच पे। इसमें इसे मेल बनाता और फीमेल चूज करती है, जो सबसे खूबसूरत बनाएगा उसके पास जाएगी। पर मेल चालाक होता है, मेल कुछ ऐसे हल्के फुल्के ऐसे बना देगा और एक आध कुछ बढ़िया बना देगा वाले पैसे। तो उसका कहने का मतलब कहीं भी जाओगी घूम फिर के इधर ही आओगी। डबल है, पानी नहीं घुसता है इसके अंदर। और ये वर्ल्ड का ऐसा आर्किटेक्ट है जिसका मकान नीचे को और बुनियाद ऊपर को होती है। और हमेशा कटीले पेड़ों में इसलिए लगाता है कि सांप वगैरह इजी नहीं चढ़ जाए। और हमेशा लास्ट कोने में इसलिए लगाएगा, एंट्रेंस नीचे से इसलिए देगा, स्नेक आ भी गया तो अपने ही वेट से गिर जाए। और जो फीमेल होती है बच्चों को रिझाने के लिए उनके रूम में जुगनू तक लगा देती है। हाँ घूमता, ये नहीं कि आज उसके घर चले गए, आज उसके घर चले गए, ऐसा सीन नहीं है। उसका अपना घर है, उसका बहुत बड़ा घर है। और जहाँ हम अभी बच्चों घूम रहे हैं ना, ये उसका किचन है। हमारे घर में हमारा किचन होता है ना, ये उसका इतना बड़ा किचन है, सोच लो। इसी में वो खाएगा पिएगा, अपना मस्त रहेगा और फिर अपना उधर निकल जाता है अंदर डेंस में आराम करने के लिए। और टाइगर अपना एरिया कैसे बनाता है बच्चों, आपको पता है कैसे बनाता है बताओ? ऐसा टाइगर ना अपने पैरों पे खड़ा होता है और ऐसा अपने हाथों को ना जोर जोर से ऐसा रगड़ता है पेड़ों पे, जिसे हम बोलते हैं क्लो मार्किंग। इससे क्या होता है, उसके नेल्स होते हैं ना साफ हो जाते हैं और एकदम शार्प हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं।
और दूसरे बाघ को ना बताना हो जाता है कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है ना तो ही विजिट करना। और दूसरा यूरिन की स्मेल से कवर करता है स्पॉटेड डियर। बच्चे शिकार है तभी तो शिकारी है ना। अब शिकारी इतनी आसानी से नहीं दिखता, वो तो कहीं छुपा हुआ है। और क्या मस्त सूर्य देवता निकल गए, सूर्य देवता को प्रणाम। एक तो एंटीलर वाले दिख रहे होंगे, एक विदाउट एंटीलर दिख रहे होंगे ना। एंटीलर मतलब सींग ना, तो जिसके सींग है डियर में, जिसके सींग है वो मेल है। ओके। एलिफेंट में अगर आप बोलोगे मेल फीमेल का, तो एलिफेंट में 2 तरीके के दांत होते हैं, खाने वाले अलग, दिखाने वाले अलग। तो खाने वाले मेल फीमेल दोनों के होंगे। जो दिखाने वाला दांत होता है ना बड़ा बड़ा, वो सिर्फ मेल का होता है। और बर्ड में आपसे पूछते हैं, बर्ड में जो ज़्यादा खूबसूरत होगा वो क्या होगा? मेल होगा। जैसे पीकॉक का वो होता है ना पंख, पिहन का नहीं होता ना, ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। कछुआ जा रहा है, कछुआ जा रहा है रोड में, दिख रहा कछुआ है बच्चे। अब मैं सोच रहा हूँ, देखो बाहर ग्रासलैंड का तो एक राउंड मार लिया है, अभी पूरे डेंस फॉरेस्ट का मार लेते हैं, क्या पता अंदर की तरफ कुछ माहौल मिल जाए। अच्छा फ्री अभी हुए हैं, नहीं तो इस बार तो साइटिंग इतनी ज़बरदस्त साइटिंग थी ना ढेला में, वीडियो में देखा होगा। क्या मेल टाइगर दिख रहा था, इतना बड़ा टाइगर दिखता है यहाँ पे। और जब वो चलता है तो ये लंबा चलेगा। एक मिनट यहाँ रोक लेते हैं दोबारा कुछ। इंडिया में तो सारे ही टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर है, वो सबसे बड़ा होता हाँ। इससे बड़ा होता है साइबेरियन टाइगर। इसमें ये होगा जो हमारे बफर एरिया के टाइगर होंगे, जो हमारे आबादी के एरिया के टाइगर होंगे, वो ज़्यादा तगड़े होंगे बफर एरिया के। क्यों? क्योंकि वो खाते हैं गाय भैंस, और गाय भैंस खा रहे हैं थोड़ा वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। जैसे मैं इधर पीलीभीत की तरफ गया था ना, उधर मुझे एक टाइगर मिला था, वहाँ तो नाम रखना भी अलाउड है, बट हमारे जिम कॉर्बेट में ऐसे नाम रखना वगैरह, गले में कॉलर वगैरह, GPS वगैरह ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। हाँ, वहाँ पे उसका नाम था कुल्हाड़ी राम। दूसरा, आज जिस पार्क को आप विजिट करने जा रहे हैं ना, एक तो एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है 1936, और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। तो जो गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है वो सिर्फ 12 से 15% एरिया में कराती है यहाँ पे टूरिज्म। और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो 2nd नंबर पे है टूरिज्म, 1st नंबर पे है जंगल को कंजर्व करना। ओके, जंगल आज आप देखने आए हो 10-15 साल बाद, ये छुटकी भी यही जंगल देखने आए। ये तभी होगा जब आप जंगल को जंगल के हालात पे छोड़ दोगे। ये बात मेरे जुड़ी है, जो आप मिट्टी के घर देख रहे हो ना, बड़े बड़े से भी देखिए अगल बगल लगे हुए, उन चीज़ों से। वो क्या है? टर्माइट हिल है, दीमक का घर है। और टर्माइट नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है। टर्माइट में प्रोटीन होता है ना, और टर्माइट खुद कैसे डेवलप होता है? डेड ट्रीज को डिकम्पोज करके। अगर फॉरेस्ट वाले गिरा हुआ पेड़ उठा लेंगे तो टर्माइट क्या डिकम्पोज करेगा? तो मतलब सारा रॉ रखा जाता है जी, प्योर, मतलब जैसा जंगल होता है ना, बिल्कुल। यूपी निकल जाएगा रास्ता, वहाँ हम नहीं जा सकते। अब हम जाएंगे इधर, और ये है हमारी फॉरेस्ट की चौकी। जगह जगह पे इन 2 जोनों पे ऐसी एंटी पोचिंग चौकियाँ क्यों दिख रही हैं? क्योंकि ये दोनों जोन, ढीला और झिरना, है बॉर्डर पे। इधर है यूपी, तो थोड़ा सा सेफ्टी को देखते हुए। ये भी बड़ा खतरनाक होता है, इसका जो मेल होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। टाइगर उससे फ्री के पंगे नहीं लेता इसके मेल से। दांत होते हैं ना उसके बड़े बड़े। किस लोकेशन पे मिला था हमें भाई भालू? अगर यहाँ पे 250 प्लस टाइगर हैं, तो यहाँ पे 50,000 डियर हैं। ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी जो लोग बोलते हैं खुली गाड़ी में सफारी होती है, टाइगर अटैक तो नहीं करता। आपने बताया कि यहाँ पे ऐसा बोली लगा दे ट्रैकर वगैरह ना टाइगर के, हाँ, तो टाइगर काउंट कैसे होते हैं? टाइगर काउंट करने के लिए बड़ा सही सवाल है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग में ना जंगल में कैमरे लगाती है गवर्नमेंट, समझ रहे हो? कैमरे कब लगाती है? विंटर में, अक्टूबर लास्ट वीक से लेके फरवरी फर्स्ट वीक, ये इसका मैटिंग सीजन का टाइम होता है। और कैमरे कहाँ लगते हैं? पेड़ों की जड़ों पे। अगर एक कैमरा इस पेड़ की जड़ पे लगा है, तो ठीक इसकी विपरीत दिशा में भी दूसरा कैमरा होगा। दोनों तरफ से कैमरा, सिर्फ टाइगर के लिए, क्योंकि जब उसके बीच से टाइगर गुजरेगा ना, कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करेगा। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट।
इससे होता है इनका काउंट। यहाँ ये तो पता है कितने टाइगर है, बट ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे हैं। इसलिए हमारे बाघ को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब वो आदमखोर होता है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता ना, जीपीएस नहीं है उस पर, वो तो खाली ये पता है कितने टाइगर है। बट फिर भी फॉरेस्ट वाले टाइगर को रेस्क्यू करने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। बट जो उससे ज़्यादा खतरनाक है लेपर्ड। अगर लेपर्ड मैनिटर हो गया ना तो लेपर्ड इतनी ईजिली हाथ नहीं आएगा, क्योंकि लेपर्ड मल्टी टैलेंटेड होता है। अभी इधर पहाड़ों पे चले जाएगा, अभी इधर नीचे सिटी की तरफ चले जाएगा, बिल्डिंग में छुप जाएगा, खेत में छुप जाएगा, गांव में आ जाएगा, वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। पर टाइगर अपना एरिया में ही करेगा, अगर अपने एरिया से बाहर जाएगा दूसरा बाघ मार देगा। हाँ ये रहता है। एक जिम कॉर्बेट एरिया में कोर्ट में घुस गया था वहाँ पे लेपर्ड। अच्छा हाँ आ जाता है। लेपर्ड का तो माहौल सिटी में अभी तक रहता है। ठीक है, अगर लॉयन अगर घायल हो भी गया, शिकार नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए लॉयनेस शिकार करके ले आएगी। ठीक है ना, तो इजीली उसे खाना आना मिलता रहेगा और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर टाइगर के साथ ऐसा नहीं है। टाइगर सॉलिटरी एनिमल है, अकेले रहने वाला जानवर, एक एरिया में एक ही रहता है। तो अगर वो घायल हो गया तो उसको कोई फीमेल खाना ला के नहीं देगी, वो धीरे धीरे भूख से ही मर जाएगा। और कभी आपको 3-4 टाइगर अगर इकट्ठे दिख रहे हैं, आप कहोगे यार युवराज भाई ने तो बोला यार ये तो भाई अकेला रहता है टाइगर, यहाँ तो 3-4 हमने इकट्ठे दिख गए, तो वो समझ लो माँ है और माँ के संग सब एडल्ट बच्चे हैं। दरअसल माँ क्या करती है, टाइग्रेस जो है बच्चों को 2.5 से 3 साल तक अपने पास रखती है। बट वो 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा उस माँ की नज़र में बच्चा है, हमारी नज़र में बच्चा है, बट आपकी नज़र में बच्चा नहीं है। वो 2.5 से 3 साल में माँ जितना ग्रो कर जाएगा। तो 2.5 से 3 साल बाद या तो बच्चा माँ को भगा देगा अपनी टेरिटरी से, या माँ बच्चे को भगा देगी। ये होता है। मैटिंग सीजन में ये आपको साथ मिल सकते हैं, बट ये किल वगैरह साथ कम करते हैं। ये समर में बहुत अच्छा टाइगर दिखता है यहाँ पे, इस वाली वाटर बॉडी में ना, गर्मियों में। तो तुम्हें खाली चेक करने आया है अभी। अब हम बैक ही चलेंगे। ये रोड हमारा एग्जिट को निकल जाता है, बट हम एग्जिट नहीं, अभी तो हम जंगल के अंदर है ना, इधर से चल रहे। टाइगर ये चला रहा है, ये देखो ना, पंजे। ये बारिश के बाद के हैं, टाइगर ऊपर को गया है, मतलब ये देखो यहाँ से चला है ना, इधर को फ्रेश है भाई ये पंजे। इधर नज़र रखना है यार। हाँ इस तरफ नज़र रखना। अब फिर भी दोनों तरफ भी देखो, कुछ लोग उधर भी देखो। फ्रेश पंजा है। और पंजे का साइज को देख के लग रहा है मेल का पैर का निशान है, मेल टाइगर का। दिख रहे हैं पैरों का निशान, यहाँ तक आ गया टाइगर। रोड बाय रोड चलता हुआ गया। देखो ये देखो, ये देखो मेरी गाड़ी के नीचे टाइगर ऊपर से ना निकल जाएंगे रोड पे। हाँ नजर रखना, पंजे देखना। पूरे पूरे पैर धंस रखे हैं उसके। अब इस तरफ आ गया मैडम की तरफ। में नहीं देखेंगे। अच्छा पंजा है। फ्री टाइम जब भी होता है ना टाइगर का, फ्री टाइम वही रोड बाय रोड चलना पसंद करेगा। पूरे रोड चलता हुआ है। ये होती है टाइमिंग मैच करने के बाद इसका निकलना, हमारा आना, या फिर वेट करना पड़ेगा, या फिर हो अलार्म कॉल। ये हो सकता है रोड भी क्रॉस कर दी है उसने, और जंगल डेंस होने की वजह से और एनिमल्स को टाइगर ईजिली नहीं दिख पाता, इसलिए अलार्म कॉल भी कम होती है। अलार्म कॉल कम होती है तो इसका मतलब टाइगर के लिए ये जो महीने हैं ये हंटिंग इजी है। गाड़ी के आगे से हटे भी गए। आगे रख लो यार उसे, बोनेट पे रख लो। घर पे ही रहना पड़ेगा फिर।
ग्रास में मारी थी हाँ अंगूर तो नहीं। माता जी अंदर अंदर को बैठो और इन ग्रासेस को कोई टच नहीं करेगा। हाँ? कट लग जाएगा, काफी तीखी होती है। देख रहा, ये देखो पीछे देखो, वही टाइगर ना इधर आ चुका है। देखो इधर, ये दिख रहा है टाइगर ऊपर आई रोड में मिल सकता है, बड़ा रोड में। लिप्टिस के पास वेट करते हैं क्या? चलो वही दे दो, यहाँ पर डियर है। हाँ ये यहाँ पे भी है। ये फ्रेश नहीं लग रहा उसके मुकाबले। जो उधर देखे ना हमने, दूसरा जोन है। हाँ, पर वहाँ तक जा सकते हैं। वो चढ़ाई दिख रही जहाँ ना, ये तो बंद कर दिया ना। हाँ, नदिया के पार। नदिया के पार कहाँ से जाएं? रास्ता तो है ही नहीं। निकल लीजिए गाड़ियाँ फ्रेंड्स। टायर के निशान तो हैं वैसे, नहीं फंसे फंसे रहेंगे यार। वही तो। चलो अच्छे से कोशिश करेंगे रास्ता बनाने की। बहुत ज़्यादा होगा कि मेरा भाई उधर है ना, कोई फायदा नहीं। बहुत खराब है। पानी बहुत आया होगा ना, इसका खराब हो गया। एकदम ऊपर देख रही है। पैदल चल रहे हैं ना, देखो जिन ट्रेलों पे टाइगर चलता है उन ट्रेलों पे ये लोग चलते हैं पैदल। इन्हीं पे कई दफ़ा अटैक वगैरह हो जाते हैं ना। तो गाड़ी फंस जाएगी तो छुटकी निकालोगे फिर आप। हाँ ठीक है, धक्का दोगे आप उतर के। में लेट इवनिंग लास्ट का 1 घंटा ना, वैसे मॉर्निंग सफारी में शुरू का 1 घंटा। जिससे धूप पड़ रही है, चाहे माना हमें आज बाघ नहीं दिखा, पर जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है वैसे वैसे देखना डियर वियर भी कम दिखने लगेंगे। सब डेंस में चले जाते हैं, शेड में। हाँ शेड में चले जाते हैं, आराम से बैठ के चुगाली करते हैं। पर जब उसका हाथ मिला तब इन्हें समझ में आया कि यार एक दिन में एक बाघ तो इतना खा ही नहीं सकता। एक टाइगर एक दिन में इतना थोड़ी खा जाएगा ना। तब इन्हें समझ में आया कि माँ है, माँ के संग सब एडल्ट बच्चे हैं।
फिर वो मामला और खींचा, मतलब कि माँ के संग सब एडल्ट बच्चे हैं और सबने मांस खा लिया है। अब फिर इनके लिए क्या चैलेंज हो गया, यही बरसात का टाइम था, एक टाइगर हो उसे रेस्क्यू जब करते हैं तो वो जो बंदूक से गोली मारते हैं वो कोई भी नहीं चला सकता उसे, उसका डॉक्टर अलग आता है। हाँ, ट्रैंक्विलाइज करने वाली गन का ना, क्या बॉडी का टेम्परेचर देखना पड़ता है, वेदर सब सारे टेम्परेचर देखकर उस हिसाब से डोज दी जाती है। अब जब पहले एक होता, एक को डोज लगाते हो, डोज लगाने के बाद भागता है बाघ, फिर उसको ढूंढने जाते हैं अंदर डेंस में, कहाँ जाएगा उसको ढूंढेंगे। अब एक बाघ है ये पता था, जब पता चला माँ है और बच्चे हैं, फिर तो इनके लिए और चैलेंजिंग हो गया ना, क्योंकि अगर एक को टांट मारे, उसको ढूंढने जाए, दूसरा ना आ जाए, समझ रहे हो। ये वाला मामला चला तो कम से कम 7-8 महीने तक चला, फिर उन्हें रेस्क्यू कर लिया था भैया। वो टाइगर भी बड़ा जबरदस्त टाइगर था। फॉरेस्ट वाले चल रहे हैं, 3 आदमी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दिखाना। और ऐसी ढांगों में टाइगर बैठा रहता है। इस वाले से तो मैंने कई दफ़े टाइगर आपको वीडियो में दिखाया। यहाँ आता है ना वाटर बॉडी पे, ये ऊपर पानी है, गर्मियों में जो जिसमें पानी पे दिखता था ना, दिख नहीं रहा आपको पानी, यहाँ मिलता था टाइगर। बट ये लोग क्या होते हैं, जब फॉरेस्ट वाले पेट्रोलिंग करते हैं, अब जैसे हमें टाइगर देखना है, अलार्म कॉल हुई तो हम क्या करेंगे, जिप्सी रोकेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे। अगर इनको अलग अलार्म कॉल मिल रही तो देखने के लिए रुकेंगे थोड़ी, क्योंकि पैदल है ना, हम भी कभी पैदल होंगे तो हम ऐसे, अगर हमें कोई चीज़ लगेगा कि बाघ है तो हम वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी, हम निकल जाएंगे सीधे। तो ये लोग क्या करते हैं, अवॉइड करके जाते रहते हैं। और इनके हाथ में होती है एक छड़ी, लाठी, तो उसको क्या करेंगे, जब चलेंगे तो आगे पेड़ पे या पत्थर पे मारते रहेंगे, मतलब अपनी प्रेजेंट देते रहते हैं। तो जो भी आगे उस ट्रैक में बैठा होगा एनिमल ना, वो अपना रास्ता खुद छोड़ देता है। हमारे यहाँ कहावत है कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है उसे 2 पैर वाला जानवर ना मिले, बोले तो इंसान। तो ये हमारी यहाँ की जो बेल्ट है ना, ये सारी सेफ बेल्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ से ऊपर पहाड़ शुरू होते हैं। ये पानी कहाँ का आ रहा है पता है, यहाँ की बारिश का पानी तो नीचे जा रहा है, यहाँ जो नदियों में पानी आ रहा है इसका मतलब ऊपर कहीं बारिश हो रही है। और ये पानी सारा नुकसान, तुम यहाँ से थोड़ा नीचे चले जाओ, काशीपुर इधर पूरा अरे पूरा पानी भरा मिलेगा। तो ये बेल्ट सबसे सेफ बेल्ट है। लो जी भैया, आगे आपका एग्जिट पॉइंट, ना मनराज मिले ना गजराज मिले, तो सिर्फ युवराज। फिर भी कैसी रही सफारी? बहुत बढ़िया है। चलो कोई नहीं भैया, 2 दिन बाद तो पार्क खुला था भाई, शांत था माहौल। भाई सफारी तो ख़त्म हो गई, पर बाहर आ गए, एंट्री गेट के पास कॉल मिल रही है। ये हो रही नीचे, ये टाइगर निकलेगा ऊपर, लेपर्ड होगा, लेपर्ड भी। तो यार ज़बरदस्त रही आज की जर्नी। जंगल तो बहुत खूबसूरत मिला, पर वनराज गजराज कुछ नहीं मिल पाया भाई। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।